मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। अपनी माता रानी से प्रेम करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 5 बार प्रेम लिख दो। मेरे बच्चे, तुम अभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचानते हो। अपने भीतर छुपी मेरी शक्तियों को अभी भी नहीं महसूस कर पा रहे हो तो तभी तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम यह समझ गए कि तुम्हारे साथ चल रही शक्ति कितनी ताकतवर है, उस दिन तुम्हें एक किसी की भी बातों से, उनके चाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके षड्यंत्र से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। उनके शब्दों से तुम्हें ठेस नहीं पहुंचेगी। तुम हमेशा मुझसे पूछते हो ना कि माता, मैंने तो कभी किसी का बुरा करना तो दूर की बात है, कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं। उसके बाद भी सबको मुझसे इतनी शिकायत, इतनी नफरत क्यों है? लोगों के दिल में मेरे लिए इतनी घृणा क्यों है? माता, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लोगों का जलन होती है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो वहां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, तुम खुद को कोयला समझकर अपने जीवन के अंधेरे को देख रहे हो। समाज की नजर में तो तुम हीरा हो जिसकी चमक को हो हमेशा के लिए छीनना चाहते हैं। तो परिवार की जिम्मेदारियों में, इस दुनिया की मोहमाया में, रिश्तों के खेल में इतने उलझते चले जा रहे हो। तुम्हारी खुद की पहचान ही पीछे छूटती जा रही है। पर जैसे ही तुम अपने मन पर लगे इस गांव को भर दोगे, अपने दिमाग की उलझन से ऊपर उठकर मेरी बात सुनोगे, खुद से नकारात्मक बातें करना बंद कर दोगे और सिर्फ मुझसे बात करोगे, सिर्फ सकारात्मक बातें करो, सकारात्मक सोच होगी। उस दिन तुम्हें भी अपने भीतर छुपी शक्तियों का एहसास होगा। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे शत्रु तुमसे क्या छीनना चाहते हैं। वह तुमसे नफरत नहीं करते मेरे बच्चे, वह खुद से नफरत करते हैं। क्योंकि जो शक्तियां तुम्हारे पास है वह उनके पास नहीं है। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, जो सकारात्मकता है, और उनके अंदर क्यों नहीं है? इस बात से उन्हें बहुत क्रोध आता है खुद पर। तुम्हारे जीवन की कहानी उनसे भी नहीं छुपी है। तुमसे जलने वालों ने तुम्हारे जीवन का हर उतार चढ़ाव देखा है, और वह तुमसे डरते भी इसीलिए है क्योंकि अगर कोई इंसान इतना कुछ सहकर, इतनी बुराई देखने के बाद भी आज भी अगर अच्छाई में, प्रेम में यकीन रखता है, आज भी वह लोगों का आज अच्छा सोचता है, तो व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता है। उन लोगों को तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां देख मेरे बच्चे, जो तुम्हें नहीं दिखती और तो खुद को साधारण समझते हो, पर तुम्हारे शत्रु जो तुमसे जलने वाले हैं, उनको पता है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया, तुम्हारे इस ऊर्जा को वक्त रहते नहीं बर्बाद किया गया, तुम्हारे साहस को अगर इन लोगों ने नहीं तोड़ा, तो तुम सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने पूरे खानदान की किस्मत को बदल दो। क्योंकि तुम्हें हमेशा से अपना नाम चाहिए था, और तो 1 बजे इस काम को शुरू कर देते हो। जो भी ठान लेते हो, फिर उस काम को पूरा करने के लिए दिन रात खून पसीना एक कर देते हो। बाकी लोगों की तरह तो दिन रात अपने जीवन की शिकायत नहीं करते रहते हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, और तुम्हें यह भी पता है कि आगे भी तुम्हें बहुत कुछ देखना है। पर अब तो खासकर चुनौतियों का स्वागत करते हो। अब तुम्हें हंसी आती है अपनी किस्मत पर कि और कितनी परीक्षा लेगी मेरी किस्मत मेरी, पर अब मैं रहूंगा नहीं। मेरी माता मेरे साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं लड़कर अपनी किस्मत से वह सब कुछ छीन लूंगा
जो मेरे हक में भी नहीं होगा। अब मैं भी नहीं मांगूंगा। अब मैं गिड़गिड़ा नहीं। अब मैं अपने हिस्से की, अपने हक की खुशी छीन कर दिखाऊंगा। और तुम्हारी इस हंसी को देखकर तुम्हारे दुश्मन काम रहे हैं। मेरे बच्चे, उन्हें लग रहा है कि तुम पागल हो गए हो। तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो और अब तो कुछ सीकर गुर्जर जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई आर या पार की है। अब या तो तुम्हें सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं, और तुम्हें अपने लिए एक दुनिया बनाने है, अपने सपनों की दुनिया, जो तो हर हाल में बनाकर रहोगे। तुम अपने दम पर दुनिया में जाने जाओगे, कुछ हटकर कुछ बढ़ा करने वाले हो तो। और तुम जो करने वाले हो, जो कदम उठा रहे हो, वह तुम्हारे दुश्मनों को देख रहा है और आप उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि तुम अपने सपनों के बहुत करीब हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत बदनाम करने की कोशिश की, पर अब तुम अपनी मेहनत से अपना नाम, अपनी खोई हुई इज्जत वापस कमा रहे हो। तुम्हें मान सम्मान मिलने वाला है। तुमने कभी मेहनत करने से मुंह नहीं मोड़ मेरे बच्चे, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। इसलिए अपनी माँ रानी के लिए आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई भी व्यक्ति और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रोक नहीं पाएगी। बस जीवन में हमेशा आगे देख, न कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना और पीछे की हुई गलतियों को दोहराना, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं, बहुत कुछ पाना है। तुम्हें सब कुछ ऐसी जीवन में चाहिए, और उसी जल्दबाजी में तुम कभी कभी गलत निर्णय ले लेते हो, गलत लोगों पर यकीन कर लेते हो। तुम्हें मेडिटेशन करने की, एक में बैठने की बहुत जरूरत है। इसलिए कोशिश क्या करो कि दिन में ज्यादातर समय खुद के साथ बिताएं। एकांत में बैठ को अकेले बैठकर अपने भीतर छुपी शक्ति से बात करो, मुझसे जुड़ने की कोशिश करो। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, उन्हें मुझसे पूछो। मैं तुम्हें ऐसे ही रास्ते दिखाऊंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी ऊर्जा को बहुत हाई करना होगा। तुम्हारी वाइब्रेशन इतनी हाई होनी चाहिए कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास न भटक सके। और उसका एकमात्र यही उपाय है कि तुम अपने भीतर जो भी शक्ति से जोड़ दे, जो लोगों को तुम्हारे भीतर दिख रहा है, जिससे ऊर्जा को देखकर वह काम रहे हैं, उन्हें भय लग रहा है, अब उस ऊर्जा से जोड़ने का वक्त गया है। अगर तुम्हें अपने देखे हुए हर एक सपने को पूरा करना है, तुम अपने शत्रुओं के मुंह पर यह डर हमेशा देखना चाहते हो, तो अब वक्त आ गया है कि इस दुनिया के शोर से दूर जाकर तुम अपनी माता के शक्तियों से जुड़, क्योंकि तुम्हारे खुशियों का और तुम्हारे सपनों को पूरा करने का रास्ता सिर्फ मैं ही तुम्हें दिखा सकती हूँ। अगर तुम में भीड़ में, इस शोर में अपने सपनों को पूरा करने जाओगे, मेरे बच्चे, तो जैसे अतीत में न जाने कितनी बार भटके हो, कितनी बार गलत निर्णय लिया है। काली माँ कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुँच चुकी है। अब तुम यही सोच रही हो ना कि यदि तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुँच गई है तो मैं चुप क्यों हूँ। तुम्हारी पुकार को सुनने के बाद मैं तुम्हारी समस्या को समाप्त क्यों नहीं कर रही। सुनने के बाद मैं तुम्हारी समस्या को सवाल बार बार उठ रहा है और मेरा मन विचलित हो रहा है। शीघ्र ही उत्तर जानने के लिए, शीघ्र यह जानने के लिए कि मैं तुम्हारी समस्याओं की पुकार सुनने के पश्चात शीघ्र समाप्त क्यों नहीं कर रही। परंतु मेरे बच्चे, तुम इन बातों से अभी तक अनजान हो कि यदि मैं चुप हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं कुछ कर नहीं रही या कुछ बड़ा सोच नहीं रही, बल्कि कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है और बहुत ही अलग सोच रखा है।
इसके लिए ही मैं तुम्हें तैयार कर रही है। तुम्हारी परीक्षाओं के उपरांत ही मैं तुम्हें उस मंजिल पर अवश्य ही पहुंचा दूंगी जिसमें मंजिल पर तो पहुंचना चाहते हो, परंतु उसके लिए तुम्हें पूर्ण रूप से तैयार होना होगा। तुम्हें अपने अंदर इतनी शक्ति विद्यमान करनी होगी कि मैं जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार करें तो तुम उसे देखने के लिए फौरन तैयार रहो। तुम हरी परीक्षाओं के पीछे तुम्हारा सुनहरा भविष्य जो मैं अब तुम्हें दे रही है, तुम्हारे आसपास के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारे कारण कष्ट न हो, तो तुम स्वयं को भाग्यशाली समझना। तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, परंतु इसके साथ साथ मेरे बच्चे यह भी याद रखना है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सामने न सही परंतु तुम्हारे आसपास हो। बस तो उस रूप को अपने सच्चे मन की शक्ति से मुझे देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि मुझे देखने के लिए या मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए एक सच्चे मन और सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। चूंकि तुम्हारे पास है, बस तुम उससे सही समय पर सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। अपने मन को जागृत करो मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि अभी तो परेशानी में हो, जिस कारण तुम्हें इस शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हो, पर एक ऐसा समय आएगा कि तुम शक्ति को पहचान लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। मेरा मार्गदर्शन की तुम्हें भारी परीक्षा होगा। अगर तुम इसमें सफल हो जाते हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। उसके पश्चात तुम्हें अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो अब तुम तैयार होना। यदि मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो सिर्फ 2 जीवन का एक ऐसा सत्य जानोगे जिसे जानकर तुम्हें हैरानी होगी, क्योंकि तुम्हारे मन में उठता हर समय यह प्रश्न है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरा कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा। मेरे बच्चे, उसका उत्तर आज तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे हर बात के पीछे कारण होता है। कारण अच्छा हो या बुरा, लेकिन होता जरूर है। यह बात सत्य है, बस केवल तुम साधारण आंखों से न तो वह कारण दिखाई देता है, नहीं तुम जानते हो कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। तुम केवल यह देख सकते हो, गए तमाम में चल रही बातों को जान सकते हो। जैसा समय तुम्हारे समक्ष, उस समय के बारे में तुम्हें ज्ञात होता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है वह न तो परेशान होता है किसी चीज को पाने के लिए, और न ही मन में इन प्रश्नों को बात सोचकर हैरान परेशान होता है कि उसकी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हो रही है। मेरे बच्चे, इस बात को समझना जरूरी है कि यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही, तो तुम गलत सोच रहे हो। आज से पहले के समय को देखो और आज के समय को देखो, दोनों में तुलना करोगे तो तुम्हें खुद ही ज्ञात हो जाएगा कि तुम पहले से कितना उन्नति कर चुके हो। बस फर्क इतना है कि तो आप जो चाहते हो उस चीज आज के समय में तुम्हें वह प्राप्त नहीं है। इसके साथ ही कभी कभी तुम इतनी बड़ी चीजों की आंच कर लेते हो जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार एक हाथ में 5 उंगलियां होने के बाद भी कोई भी उंगली बराबर नहीं होती, एक बड़ी होती है दूसरी उंगली की तुलना में। इसी प्रकार यह जरूरी नहीं कि तुम जो सोच रहे हो तुम्हें प्राप्त हो, जरूरी यह है कि तुम हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो तो परिश्रम कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिले और तुम्हारी उन्नति हो। तुम जिस समय में हो उस समय से अच्छे समय में आते चले जाओ। कभी कभी बड़ी उम्मीद भी पूरा होने पर सुख का अनुभव करने से वंचित रह जाते हो, और यह हेतु सबसे बड़ी गलती करते हो।
सुनो मेरी बात को ध्यान पूर्वक। आज जो परिश्रम कर रहे हो, ईमानदारी रख रहे हो, उन सभी अच्छे कार्य को कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में उन्नति का हर रास्ता खोल देती है, तो तुम्हें सब छोड़ देना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कब कहां कैसे क्या होगा। लेकिन बस वस्तु ही इस बात पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए कि जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि जीवन में अच्छा होना महत्व रखता है। और इसके साथ ही यह भी कारण है, तुम्हारी सोची हुई मंजिल पर शायद तुम्हारी परिश्रम पूरी नहीं हो रही है। किसी के जीवन में किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जिस पर कार्य करना जब तो प्रारंभ करते हो, तो उस पर इतना परिश्रम करो कि तुम्हें ऐसा आभास होने लगे कि इससे ज्यादा में और परिश्रम नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक लोहा इतना डर न हो कि वहां पिघलने लगे, तब तो उस लोहे को कोई भी आकार नहीं दे सकते हो। इसलिए पहले जिस प्रकार लोहे को इतना ही गर्म किया जाता है कि पिघलने लगे, उसी प्रकार खुद को कर की अग्नि में इतना पिघलाकर जैसा चाहो वैसे साँचे में डालकर धन सको, अर्थात तुम्हारी किस्मत परिवर्तित हो जाए। मेरे बच्चे, हृदय की आवाज से सुनना, तुम्हारे हृदय में वही आवाज उत्पन्न होगी, क्योंकि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में कार्यों की कमी तुम्हें उस मंजिल से दूर ही रखती है। न तो मुझसे कुछ पूछने की जरूरत है और न ही तुम्हें अपने मन को निराश करने की। मेरे बच्चे, तुम्हारा कार्य पूरा होगा या नहीं, कार्यों को करो नस्वार भाव से, तब तुम्हें अवश्य फल प्राप्त होगा। मुझसे कुछ पूछना चाहा, तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई आवाज ही मेरी आवाज होगी। तुम्हारे गलत कदमों की माफी तुम्हें मिल चुकी है मेरे बच्चे। अब तुम्हारी सभी समस्या, मेरे बच्चे, माफी तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो कि क्षय की गई गलतियों से तुमने जो अपने खराब समय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, खराब समय को परिवर्तन किया था, उसी प्रकार तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनके कारण से तुम्हारा अच्छा समय फिर से प्रारंभ हो चुका है और फिर से तुमने अपने मुंह के द्वारा ही समय को फिर परिवर्तित किया है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी खास बात बताने वाले हैं जिससे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह एक कड़वा सत्य है कि हर इंसान से गलती होती है, इसमें कोई संदेह नहीं की गुंजाइश ही नहीं है। इंसान कोई ना कोई जानकर गलती कर ही देता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोई भी इंसान जानबूझकर सिर्फ उसका भागीदारी होता है, अनजाने में की गई गलतियों को माफ कर देती है, उनकी उन गलतियों को दर्द में नहीं देती। इसके साथ ही हमेशा कुछ अच्छे कार्य भी जीवन में करते रहने चाहिए, जिससे कि यदि तुमसे कोई गलती हो ही जाता ही तो उसकी क्षमा तुम्हें मिल जाए, कठोर दंड का सामना नहीं करना पड़ता। और उन्हें कार्यों में से कुछ कार्य है जो तुम्हें हमेशा करते रहने चाहिए, जैसे कि भाग्य के भरोसे न बैठे रहना, क्योंकि भाग्य तुम्हें तभी कुछ देता है जब तुम स्वयं प्राप्त करना चाहते हो। उसके लिए कभी भी कड़ा परिश्रम करना ना भूले। यदि तुम्हारा मस्तिष्क कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कठोर तपस्या करना आवश्यक है। इसके लिए तुम्हें ऐसी शक्ति आकर्षित करनी होगी, तुम्हें अपने मन पर लगाम लगाना सीखना होगा, दूसरों की मदद करना सीखो। कुछ ऐसे काम करो जिनको करने के काफी समय पश्चात तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन को खुशी हो, क्योंकि तुम इस बात को स्मरण रखना, किसी भी कार्य को करते समय भले ही तुम्हें खुशी न हो, लेकिन काम को करने के पश्चात जिस कार्य के करने से हृदय और मन को खुशी हो, वही अच्छा काम होता है। तुम गलत काम करोगे तो भी तुम्हारे हृदय को जरूर अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ ही तुम्हें यहाँ सूचना अत्यंत आवश्यक है
कि जीवन में मेरे बच्चे तुम्हें सभी देवताओं की पूजा करना इतना जरूरी नहीं बनी कि अपने कर्मों पर ध्यान देना जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है जब समस्या उत्पन्न होती है, जब तुम उसे उत्पन्न होने के लिए उसे अपनी ओर आकर्षित करते हो, अर्थात कुछ ऐसे करते करते हो प्राकृतिक के खिलाफ है, और प्राकृतिक ही तुम्हारी और समस्याओं को आकर्षित करती है। इस बात को समझना होगा कि कुछ नहीं है जब तुम स्वयं की बागडोर स्वयं के हाथ में रखो, और जिस तरह से जीवन को चाहा उस तरह से तुम चला सकते हो। यदि तुम अपनी बागडोर तकदीर के हाथों में थमाकर बैठे रहोगे तो आगे आने वाले समय में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि तुम अपनी बागडोर अपने हाथों में रखोगे तो स्वयं जिस चीज का निर्माण करना चाहो उस चीज का निर्माण कर सकते हो। तुम्हें अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारे अंदर ही वह शक्ति है। गलत लोगों पर यकीन किया है, फिर से वही गलती कर बैठे होगे तुम और तुम्हारा समय व्यर्थ होगा। फिर से तुम्हारी हिम्मत तुम्हारा हौसला टूटेगा। इसलिए आप लोगों पर यकीन मत करो, सिर्फ अपनी अंतरात्मा पर यकीन करो और सिर्फ अपनी माता से प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दूंगी और हम पेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। सही निर्णय लेने में हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो वहां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हो, बहुत सारे काम फैला रखे हैं तुमने और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि माता मेरे सपने पूरे होंगे। तुमने एक पैर यहाँ रख रखा है तो दूसरा पैर वहाँ रख रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया, बहुत सब ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया है जो आज तुम्हारे साथ है भी नहीं। इमोशनली, फिजिकली तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था उन लोगों, क्योंकि अब तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ रहे हैं, मैं तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रहे। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूंगी, पर वह सपने एक एक करके ही पूरे होंगे। वह सारे सपने एक बार में तो पूरे नहीं हो जाएंगे। न तुम्हारे सपने पूरे होंगे मेरे बच्चे। तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए मेरे बच्चे। इस घर पर दावा करने के लिए लायक करके 888 अंक टाइप करो मेरे बच्चे। वो जल्द ही मिलेगा तुम्हें, बहुत प्रेम मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हें लाभ मिलेगा, तुम्हें शोहरत मिलेगी, तुम्हें धन संपदा हर चीज मिलेगी। जिस चीज के लिए आज तक तुम रोए हो, पर वह एक एक करके मिलेंगी। तो अपने सपनों को निर्धारित कर लो, एक एक करके एक एक सीढ़ी चढ़ो। उसे के एक सीढ़ी की बिंदी मांगो मुझसे कि माता में एक कदम लेने वाला हूँ, मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ। मेरी इस अगले कदम में मुझे यहाँ पहुँचा देना, तो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगी। उसके लिए तुम अपना समय निर्धारित करके अपने एक सपने पर ध्यान लगाओ। अपने एक सपने को पूरा करने में मेहनत करो। जब तुम उसे एक सिर पर चले जाओगे तो तुम्हें वह दूसरी सीरीज अपने आप बहुत पास दिखने लगेगी। पर तो अभी जमीन पर खड़े होकर सीधे 5 सिर पर देख रहे हो। सबसे ऊपर की सीरीज को देखकर तुम रो रहे हो और कह रही हूँ कि मेरे सपने बहुत दूर है। माता, तुम्हारी पहली सीढ़ी पर कुछ सपने हैं, वो तुम्हें नहीं दिख रही हैं, क्योंकि वो कदम तुम ले ही नहीं रहे हो। तो जरूरी है
कि अपने सपनों को जो छोड़ सपने हैं उनके लिए कम समय निकालो कि ये 3 महीने में पूरे होंगे। इससे थोड़े बड़े 4 महीने में पूरे होंगे। कुछ सपने 1 साल लग जाएंगे पूरे होने में, पर पूरे जरूर होंगे। मैं परिश्रम करूंगा और मेरी माता एक एक करके वह फल देंगे। और जब तू ही छोटी छोटी खुशियां मिलेंगी तो उसमें खुश रहो, और वह तुम्हें उत्साह से भर देंगे और वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे। पर अभी तो तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है। अभी तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जा रही है और फिर तुम उदास हो जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में प्रेरणा का मोटिवेशन तो जैसे खत्म होती जा रही है, क्योंकि तुम्हें कोई सफलता दिख ही नहीं रही है, क्योंकि तुम छोटे छोटे कदम लिए ही नहीं रहे हो। तुम सीधे छलांग मारकर किसी और जगह जाना चाहते हो। तुम्हें यह नहीं समझ में आ रहा है मेरे बच्चे की इतनी लंबी छलांग लगाओगे तो गिर जाओगे, इसलिए धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, आगे चलो। एक एक सपने को पूरा करो। एक एक सपने पर अपना समय निर्धारित कर लो। उस समय के हिसाब से सब कुछ करो, और अगर उस समय के हिसाब से तुम्हें नहीं मिलना, फिर करना मुझसे शिकायत, फिर मुझसे बोलना कि मेरा यह सपना नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज आपके पास चेतावनी और तात्कालिकता का संदेश लेकर आया हूँ। आज रात आपके घर कोई बेहद खतरनाक चीज पहुँचने वाली है। ये किसी व्यक्ति, स्थिति या प्रलोभन के रूप में आ सकता है, लेकिन जो भी हो, मैं चाहता हूँ कि आप तैयार रहें और जागरूक रहें। इस चेतावनी को हल्के में ना लें, क्योंकि इसका मतलब जीवन और मृत्यु के बीच, सुरक्षा और खतरे के बीच का अंतर हो सकता है। अगर आपको महादेव जी पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करें। 1111 भगवान की प्रक्रिया पर भरोसा रखें। आप शायद किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जिसका वादा भगवान ने आपसे किया है। लोग आपके भरोसे को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उसे नहीं वादा अपने वादों के प्रति सच्चा है। जब आप उसकी प्रक्रिया से गुजरेंगे तो वह आपका ख्याल रखेगा। आप वहां पहुंचेंगे, लेकिन पहले उस पर भरोसा करें। उस यात्रा का आनंद ले जो उसने आपके लिए तैयार की है। उनमें प्रक्रिया गंतव्य से अधिक महत्वपूर्ण है। पिछले सीजन और वर्षों में मैंने सभी परिस्थितियों में भगवान की स्तुति करना सीखा है, चाहे वे अच्छी हो या बुरी। सभी चीजों में महादेव जी और उसकी अच्छाई को देखना मुझे विनम्र और आशावान बनाता है। इससे मेरा हृदय बदल जाता है। यह मुझे कृतज्ञता के स्थान पर लाता है। यह मुझे याद दिलाता है कि भगवान का हर चीज में एक उद्देश्य है। यदि आप तैयार हैं तो 1111 टाइप करें। भगवान की समय रेखा में, भगवान की समय रेखा में कोई भी मौसम कभी बर्बाद नहीं होता। आप जिस भी दौर से गुजर रहे हैं, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, भगवान निश्चित रूप से इसका उपयोग करेंगे ताकि वह आपको अपने करीब ला सके। और इसलिए मुझे आशा है कि आप उसे और अधिक खोजेंगे, उसकी आराधना करेंगे और उस पर अधिक भरोसा करेंगे। वो भी कैसा भगवान है जो दर्द को बर्बाद नहीं करता। मैंने महादेव जी से मुझे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए कहा, और उसने मुझे सिखाया कि कैसे क्षमा करे, अपने दुश्मनों से प्यार करे, विनम्रता पूर्वक सेवा करना, उत्साहपूर्वक प्रार्थना करना, पूरे दिल से काम करना और दूसरों को उदारता पूर्वक आशीर्वाद देना। 222 जब आप महादेव जी की योजनाओं के प्रति समर्पण करते हैं तो आप अपने विश्वास को अपनी भावनाओं से बड़ा होने देते हैं। यह कह रहा है, मेरा भगवान किसी भी स्थिति से बड़ा है। महादेव जी की योजनाएं हम अपने लिए जो चाहते हैं उससे कहीं अधिक बड़ी है। आप उससे आशा और शांति प्राप्त करेंगे जो आपको उसके वादों पर पूरा भरोसा करने की अनुमति देगा। महादेव जी तुम्हें कभी विनाश की ओर नहीं ले जाएगा। जब आप उसके प्रति समर्पण करते हैं तो आपके जीवन की अंतिम शक्ति और सुरक्षा बन जाता है। मेरा भगवान मेरे लिए लड़ेगा। यदि आप भगवान पर भरोसा रखते हैं तो यह टाइप करें। इस प्रक्रिया को न छोड़ें, क्योंकि कभी कभी डर भी एकमात्र तरीका है जिससे हम
चीजों को छोड़ सकते हैं। यह कठिन है, लेकिन भगवान जानता है कि आपके विकास के लिए यह आवश्यक है। उसमें सबसे दर्दनाक चीज का भी एक उद्देश्य होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को न छोड़े बल्कि उस पर अधिक भरोसा करना सीखें। हर दिल के दर्द में आप प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान मुझे उबरने में मदद करे और इसे फिर से करेगा। भगवान कुछ कर रहा है और भले ही आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, प्रार्थना करते रहें, काम करते रहो, उस पर भरोसा रखें। वो साबित करेगा कि वह वफादार है, वह वादा निभाने वाला है, वो आपका महान प्रदाता है। वो नहीं भूलेगा, उसने आपके जीवन में जो शुरू किया है उसे वह पूरा करेगा। पुष्टि करने के लिए मैं चमकने के लिए तैयार हूँ टाइप करें 333। मैं जानता हूँ कि आप अपने घर में आरामदायक और सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यह समझें कि खतरा किसी भी समय आ सकता है। आपके लिए सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। मुझ पर और मेरी सुरक्षा पर भरोसा रखें, लेकिन बुद्धिमान भी बने और आवश्यक सावधानियां भी बरतें। एक क्षण के लिए भी अपनी सतर्कता में कमी न आने दें। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे पर प्यार करता हूँ और तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप किसी नुकसान में पड़े, लेकिन मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि यदि आप इस खतरे का सामना करते हैं तो मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं इसमें आपका मार्गदर्शन करूंगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हर हर महादेव टाइप करें। क्या आप इतने आभारी नहीं हैं कि भगवान उन लोगों से भी प्यार करता है जिनसे आप प्यार करते हैं? 3 दिनों में खुद को प्रभु के प्रति आभारी आ रहा, क्योंकि वह उन लोगों से भी प्यार करता है जिनसे मैं प्यार करता हूँ। इसका मतलब यह है कि जब भी मुझे लगे कि मेरा प्यार पर्याप्त नहीं है तो मैं उन्हें यह जानते हुए उसे सौंप सकता है कि वो उनकी देखभाल मुझसे कहीं बेहतर तरीके से करेगा। वास्तव में मैं अपने दोस्तों और परिवार के लिए भगवान के प्यार से कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उनका प्यार मुझे याद दिलाता था, चिंता मत करो, मेरे पास उनके लिए भी बहुत अच्छी योजनाएं हैं। मैंने उनके लिए एक खूबसूरत कहानी भी लिखी है, वे भूले नहीं हैं। इसे प्राप्त करने के लिए टाइप करें। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा और आप अपने पैसे में वृद्धि और सफलता देखेंगे। आपके जीवन में बहुत तेजी से बहुत सारे चमत्कार आ रहे हैं। अगले 3 दिन महान आशीर्वादों, चमत्कारों और सफलताओं से भरे होंगे। महादेव जी तुम्हारे लिए चीजें बदल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, वो आप और आपके परिवार पर आशीर्वाद बसाया गया और आपके सभी कष्ट दूर कर देगा। मैं इस सप्ताह आपके आशीर्वाद को 3 गुना बड़ा करने जा रहा हूँ और यह उन लोगों को आश्चर्यचकित करेगा जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और आपके के जीवन में उत्साह लाएंगे। यह जान लो मेरे बच्चे, में चमत्कारों का भगवान है। मैं असंभव लगने वाले काम भी कर सकता हूँ। मुझ पर विश्वास करें और आप मेरे द्वारा आपके जीवन में किए जाने वाले अद्भुत कार्यों को देखेंगे। याद रखें, मैं सबसे महान राजा और स्वामी हूँ। मैं हर चीज पर शासन करता हूँ और मैं आपके जीवन पर नियंत्रण रखता हूँ। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपको सांत्वना दे रहा हूँ और आपकी रक्षा कर रहा हूँ। कभी मत भूलो तुम मेरे पसंदीदा बच्चे हो और चाहे कुछ भी हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भाग्यशाली संख्या 111। तुम्हारे प्रति मेरा प्यार तुम्हारी समझ से परे है और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, यह जानते हुए कि आप बहुत प्रिय हैं और मेरा प्यार हमेशा आपका समर्थन करेगा। इस पर दावा करने के लिए 111 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, बहुत जल्द आपका स्वास्थ्य, रिश्ते और पैसा बेहतर हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखें क्योंकि मैं आपके लिए जरूरी सफलताएं और चमत्कार लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। आपके बैंक खाते में आपके सपने से भी अधिक धनराशि भर जाएगी। विश्वास रखें कि मैं चीजों को आपके अनुरूप बनाने के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहा हूँ। मैं एक उदार भगवान हूँ और मैं
चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के हर हिस्से में अच्छा प्रदर्शन करें। अगले ही दिन आपको अप्रत्याशित धन की प्राप्ति होगी। मैं जो वादा करता हूँ उस पर विश्वास करो और तुम अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखोगे। मैं वो भगवान हूँ जिसने सब कुछ बनाया। मैं ही आरंभ और अंत में सब कुछ जानता हूँ और मैं आपके लिए अच्छी चीजों की योजना बना रहा हूँ, ऐसी चीजें जो आपको सफल बनाएंगे और आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। मैं आपके लिए दरवाजे खोल रहा हूँ जो आपका जीवन बदल देंगे। मैं आपके कर्ज से छुटकारा पाने में आपकी मदद करूँगा, आपके सभी बिलों का भुगतान करूँगा और अपने पैसों की स्थिति को बेहतर बनाएं। आज आपको प्यार, उपचार और बहुत कुछ मिलेगा। आपका पूरा परिवार बेहतर हो जाएगा। चमत्कार घटित होंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। महादेव जी के नाम पर महादेव जी आपकी स्थिति बदल रही है और आपको और आपके परिवार को बेहतर जीवन दे रहे हैं। आपका दर्द दूर हो जाएगा और हर झटका एक शानदार वापसी की ओर ले जाएगा। भाग्यशाली संख्या 888। आपके पास एक ऐसा मौसम आने वाला है जहां सब कुछ आपके लिए ठीक उसी समय काम करेगा जब उसे होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप अपने पैसे, स्वास्थ्य या परिवार के बारे में चिंतित हो सकते हैं, लेकिन याद रखें मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं तुम्हें शांति, उपचार और विजय दूंगा। इसे प्राप्त करने के लिए 888 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं इस वर्ष महादेव जी आपके जीवन को बेहतर बना देगा। दुख को खुशी से, संघर्ष को आशीर्वाद से और हानि को चमत्कार से बदल देगा। कुछ महीनों में आपकी लव लाइफ और आध्यात्मिक जीवन बेहतर हो जाएगा और आपकी पैसों की स्थिति आपकी उम्मीद से भी बेहतर हो जाएगी। इस सप्ताह के खत्म होने से पहले आप एक ऐसे मौसम में प्रवेश करेंगे जहां आपकी पूजा का जवाब मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको अधिक आशीर्वाद मिलेगा, अधिक पैसा आएगा। मेरी मदद के कारण विशेष चीजें होंगी। तैयार हो जाइए क्योंकि आपके लिए विकास का मौसम आने वाला है जो हर किसी को प्रभावित करेगा। आपके जीवन का हिस्सा अगला महीना अद्भुत अनुभवों से भरा होगा क्योंकि मैं आपकी कहानी को खुशी, उपचार और सफलता में बदल दूंगा। तैयार हो जाइए क्योंकि आपका जीवन अभिभूत महसूस करने से लेकर ढेर सारी आशीषों में बदलने वाला है। महादेव जी वरदान खोलने वाले हैं जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं। जैसे ही आप आनंद, प्रेम और सद्भाव के मौसम में प्रवेश करेंगे, अगले 5 दिन अद्भुत होंगे। भगवान ने वादा किया है कि जैसे उसने केवल 6 दिनों में पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया, वो सिर्फ एक दिन में आपका जीवन बदल सकता है। अपना जीवन भगवान को दे दो और आप उन चमत्कारों को देखेंगे जो वो आपके लिए करता है। महादेव जी ने कहा अपना बोझ उतारो और मेरे लिए जीव, अपने लिए नहीं। मैं तुम्हारे दर को विश्वास से बदल दूंगा और कठिन समय में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं हमेशा आपके पास पहुंच रहा हूं, आपके दिल में मेरा स्वागत करने का इंतजार कर रहा हूं। दरवाजा खोलने से मत डरो क्योंकि मैं दयालु और प्रेम में भगवान हूं। मैं आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बनना चाहता हूँ, हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। जब आप मुझे अंदर आने देंगे तो मैं आपको शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारी चिंताएं दूर कर दूंगा और तुम्हें गहरी शांति का एहसास दूंगा। अगला महीना खुशी, उपचार और सफलता का एक अच्छा समय होगा। यह आपके जीवन में आनंद, संपूर्णता और उपलब्धि लाएगा। मैं हमेशा आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ, आपके जीवन में आने और हर हिस्से में चमत्कार करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे पूरी तरह से गले लगाओ और तुम अद्भुत चमत्कार घटित होते देखोगे। विश्वास करते रहे हो, पूजा करते रहो और मेरे वचन की घोषणा करते रहो क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चे को जो अपने जीवन में अप्रत्याशित चमत्कारों का अनुभव करेंगे। भाग्यशाली संख्या 555। आपकी जो समस्याएं थी वे महान वापसी में बदल जाएंगी क्योंकि मैं अंधेरे समय को उज्जवल समय में बदलने में वास्तव में अच्छा हूँ। मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। याद रखें कि मैं प्यार और दया का भगवान हूँ जो हर परिस्थिति में आपसे प्यार कहते हैं और हमेशा आपके लिए मौजूद है। इसे प्राप्त करने
के लिए 555 टाइप करें। प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद, बड़ी मुस्कान, वित्तीय सफलता और बेहतर स्वास्थ्य दूंगा। मैं आपके शरीर और दिमाग में उपचार और जीवन शक्ति लाऊंगा, जिससे आपको आनंद, शांति और सुरक्षा मिलेगी। आसमान से होने वाली बारिश आपके प्रयासों को बढ़ाएगी, विकास, समृद्धि और खुशी लाएगी। शिव पुराण में उन 10 कोरिया की कहानी याद है जिन्हें भगवान ने ठीक किया था। उनमें से केवल एक धन्यवाद कहने के लिए वापस आया और भगवान ने कहा, उठो और जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें अच्छा किया है। मेरे बच्चे, इस महत्वपूर्ण बात को हृदय से लगा लो। जब आपका हृदय कृतज्ञ होता है तो आप अपने आप को और भी बड़े आशीर्वाद के लिए खोल देते हैं। महादेव जी सक्रिय रूप से आपकी चुनौतियों को विकास के अवसरों में बदल रहे हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी सदैव आपके साथ रहने का वादा कहते हैं। वह आपकी बाधाओं को दूर करने और कठिन समय में शांति लाने में आपकी मदद करेगा। आपका जीवन भगवान की शांति और खुशियों से भर जाएगा। हर बार जब आप निराश महसूस करते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक अद्भुत और जीवन बदलने वाला उपहार है। आपका हृदय खुशी, प्रेम और उद्देश्य से भर जाएगा। बहुत जल्द आप खुद को हंसते हुए और शानदार समाचार प्राप्त करते हुए पाएंगे। याद रखें, मैं न केवल अच्छे समय में बल्कि कठिन क्षणों में भी आपके साथ हूँ। मैं आपको सांत्वना देने, शक्ति देने और कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मैं ही आपको ताकत देता हूँ। जब आप बीमार होते हैं तो मैं ही आपको ठीक करता हूँ, और जब आप खोए हुए लगते हैं तो मैं ही शांति और प्रेम वापस लाता है। मेरे पास आपके लिए कुछ आश्चर्य है। मैंने पहले से ही उपचार, स्वतंत्रता, धन और अच्छा स्वास्थ्य तैयार कर लिया है, जिसकी तलाश कर रहे हैं। आइए मिलकर पूजा करें। महादेव जी, मैं आपको मेरी खामियों पर ध्यान देने और मुझे बिना शर्त प्यार करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मैं दूसरों से उसी तरह प्रेम करने में असफल हो जाऊँ तो कृपया मुझे क्षमा करें। मेरे जीवन में कठिन लोगों की जरूरत को देखने में मेरी सहायता करें और मुझे दिखाएं कि मैं उन जरूरत को इस तरह से कैसे पूरा करूं जिससे आप प्रसन्न हो रहे बच्चे। अक्टूबर और नवंबर बहुत सारी अच्छाइयों से भरे अविश्वसनीय महीने हैं। मैं एक प्यारा भगवान हूँ जिसने आपके जीवन को ठीक करने, पुनर्स्थापित करने और सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति है। मैं शारीरिक स्वास्थ्य या भावनात्मक खुशहाली और वित्तीय संघर्ष में आपकी मदद कर सकता हूँ। भाग्यशाली संख्या 1212। इस सप्ताह के खत्म होने से पहले मैं यहाँ पर आशीर्वाद बसाना चाहता हूँ। आपको प्रचुरता, अच्छा स्वास्थ्य, आनंद और खुशी प्राप्त होगी। मुझसे इन अप्रत्याशित चमत्कारों को प्राप्त करने के लिए बस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 1212 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह सप्ताह आपके लिए चमत्कारों से भरा होगा। सोमवार से रविवार तक आपके जीवन के हर क्षेत्र में आश्चर्यजनक चीजें घटित होंगी। आप अपने वेतन में वृद्धि देखेंगे, अधिक स्थिरता पाएंगे, अपने रिश्तों में सुधार करेंगे और बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। अभी मैं आपके जीवन को गहन तरीके से बदलने के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे ही आप अपनी चिंताओं को दूर कर देंगे, मैं आपके दिल को अवर्णनीय खुशी से भर दूंगा। मैं तुम्हें अभाव की जगह से प्रचुरता की जगह पर ले जा रहा हूँ। मैं ही सुनिश्चित करने के लिए चमत्कार, आशीर्वाद और उन्नयन भेज रहा हूँ कि आप अपने जीवन के हर पहलू में फले फूले तैयार हो जाइए, क्योंकि मेरे पास आपके लिए कुछ सुखद आश्चर्य आने वाले हैं। मैंने पहले ही उस उपचार, स्वतंत्रता, धन और अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। हर दिन विकास, सफलता और प्रचुरता के अवसर लाएगा। मुझ पर विश्वास करें और आप अपने जीवन में एक दिव्य कृति को घटित होते देखेंगे। जो उपहार मैं तुम्हें दे रहा हूँ उन्हें गले लगाओ और देखो कि तुम्हारा जीवन आशीर्वाद की एक सुंदर टेपेस्ट्री में बदल जाता है। आपके शक्तिशाली और अनमोल नाम में मैं पूजा करता हूँ। तथास्तु मेरे प्यारे बच्चे, अभी जो चमत्कार हो रहे हैं
उन पर विश्वास करो। मेरे देवियां हस्तक्षेप पर भरोसा रखें और यह आपको समृद्धि, प्रेम और पूर्णता से भरे भविष्य की ओर ले जाएगा। आने वाले आश्चर्यों को प्राप्त करने के लिए अपना दिल और दिमाग खोलें, क्योंकि आप महानता के लिए किस्मत में हैं। अपनी चिंताओं, भय, तनाव और दर्द को जाने दो, क्योंकि मैं उन्हें दूर कर दूंगा। इसके बजाय मैं आपके अस्तित्व को अपनी शांति, प्रेम, उपचार और प्रचुर आशीर्वाद से भर दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा। मैं उन तूफानों को शांत करूंगा जो तुम पर हावी होने की धमकी दे रहे हैं। मेरी उपस्थिति आनंद और शांति लाती है, जो सभी समझ से परे है। मैं आपकी पूजा सुनता हूँ, क्रिया, और मैं आपके जीवन में चमत्कार कर रहा हूँ। मैं असंभव का भगवान हूँ, वह जो असंभव लगने पर भी रास्ता बना लेता है। मेरी शक्ति पर भरोसा रखें और आप अपने सपनों से भी परे चमत्कार देखेंगे। आपकी चिकित्सा, उत्तर, सफलताएं और आशीर्वाद अभी आपके पास आ रहे हैं। वर्ष 2023 प्रचुर आशीर्वाद से बुनी गई एक खूबसूरत टेपेस्ट्री की तरह है। यह आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य, ताज़ा अवसर और प्रचुरता का प्रवाह लाएगा, जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। आपका बैंक बैलेंस आपके सपनों से भी परे धन से भर जाएगा। मैं एक वफादार प्रदाताओं और सही समय पर आप पर आशीर्वाद बसाने के लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दूंगा। तुम जो कुछ भी करोगे उसमें आशीर्वाद मिलेगा। मेरा उपचारात्मक स्पर्श आपके पूरे परिवार तक फैल जाएगा और चमत्कार तभी घटित होंगी जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। ये सब महादेव जी के नाम पर महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। और तो 1 बजे इस काम को शुरू कर देते हो। जो भी ठान लेते हो, फिर उस काम को पूरा करने के लिए दिन रात खून पसीना एक कर देते हो। बाकी लोगों की तरह तो दिन रात अपने जीवन की शिकायत नहीं करते रहते हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है और तुम्हें यह भी पता है कि आगे भी तुम्हें बहुत कुछ देखना है, पर अब तो खासकर चुनौतियों का स्वागत करते हो। अब तुम्हें हंसी आती है अपनी किस्मत पर कि और कितनी परीक्षा लेगी मेरी किस्मत मेरी पर, अब मैं रहूंगा नहीं। मेरी माता मेरे साथ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं लड़कर अपनी किस्मत से वह सब कुछ छीन लूंगा जो मेरे हक में भी नहीं होगा। अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, अब मैं गिड़गिड़ा नहीं। अब मैं अपने हिस्से की, अपने हक की खुशी छीन कर दिखाऊंगा। और तुम्हारी इस हंसी को देखकर तुम्हारे दुश्मन काम रही हैं। मेरे बच्चे, उन्हें लग रहा है कि तुम पागल हो गए हो। तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो और अब तो कुछ स्पीकर गुर्जर जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी लड़ाई आर या पार की है। अब या तो तुम्हें सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं, और तुम्हें अपने लिए एक दुनिया बनाने है। अपने सपनों की दुनिया जो तो हर हाल में बनाकर रहोगे। तुम अपने दम पर दुनिया में जाने जाओगे। कुछ हटकर कुछ बढ़ा करने वाले हो तुम, और तुम जो करने वाले हो, जो कदम उठा रहे हो, वह तुम्हारे दुश्मनों को देख रहा है और आप उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि तुम अपने सपनों के बहुत करीब हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत बदनाम करने की कोशिश की, पर अब तुम अपनी मेहनत से अपना नाम, अपनी खोई हुई इज्जत वापस कमा रहे हो। तुम्हें मान सम्मान मिलने वाला है। तुमने कभी मेहनत करने से मुंह नहीं मोड़ मेरे बच्चे, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। इसलिए अपनी माँ रानी के लिए आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई भी व्यक्ति और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रोक नहीं पाएगी। बस जीवन में हमेशा आगे देखना, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना और पीछे की हुई गलतियों को दोहराना, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे सपने हैं, बहुत कुछ पाना है।
तुम्हें सब कुछ ऐसी जीवन में चाहिए और उसी जल्दबाजी में तुम कभी कभी गलत निर्णय ले लेते हो, गलत लोगों पर यकीन कर लेते हो। तुम्हें मेडिटेशन करने की एक में बैठने की बहुत जरूरत है। इसलिए कोशिश क्या करो कि दिन में ज्यादातर समय खुद के साथ बिताएं। एकांत में बैठ वो अकेले बैठकर अपने भीतर छुपी शक्ति से बात करो, मुझसे जुड़ने की कोशिश करो। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उन्हें मुझसे पूछो। मैं तुम्हें ऐसे ही रास्ते दिखाऊंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी ऊर्जा को बहुत हाई करना होगा। तुम्हारी वाइब्रेशन इतनी हाई होनी चाहिए कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास न भटक सके। और उसका एकमात्र यही उपाय है कि तुम अपने भीतर जो भी शक्ति से जोड़ दे, जो लोगों को तुम्हारे भीतर दिख रहा है, जिससे ऊर्जा को देखकर वह काम रहे हैं, उन्हें भय लग रहा है, अब उस ऊर्जा से जोड़ने का वक्त गया है। अगर तुम्हें अपने देखे हुए हर एक सपने को पूरा करना है, तुम अपने शत्रुओं के मुंह पर यह डर हमेशा देखना चाहते हो, तो अब वक्त आ गया है कि इस दुनिया के शोर से दूर जाकर तुम अपनी माता के शक्तियों से जुड़, क्योंकि तुम्हारे खुशियों का और तुम्हारे सपनों को पूरा करने का रास्ता सिर्फ मैं ही तुम्हें दिखा सकती हूँ। अगर तुम में भीड़ में इस शोर में अपने सपनों को पूरा करने जाओगे, मेरे बच्चे, तो जैसे अतीत में न जाने कितनी बार भटके हो, कितनी बार गलत निर्णय लिया है। काली माँ कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुँच चुकी है। अब तुम यही सोच रही हो ना कि यदि तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुँच गई है तो मैं चुप क्यों हूँ। तुम्हारी पुकार को सुनने के बाद मैं तुम्हारी समस्या को समाप्त क्यों नहीं कर रही। सुनने के बाद मैं तुम्हारी समस्या को सवाल बार उठ रहा है और मेरा मन विचलित हो रहा है। शीघ्र ही उत्तर जानने के लिए, शीघ्र यह जानने के लिए कि मैं तुम्हारी समस्याओं की पुकार सुनने के पश्चात शीघ्र समाप्त क्यों नहीं कर रही। परंतु मेरे बच्चे, तुम इन बातों से अभी तक अनजान हो कि यदि मैं चुप हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैं कुछ कर नहीं रही या कुछ बड़ा सोच नहीं रही, बल्कि कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है और बहुत ही अलग सोच रखा है। इसके लिए ही मैं तुम्हें तैयार कर रही है। तुम्हारी परीक्षाओं के उपरांत ही मैं तुम्हें उस मंजिल पर अवश्य ही पहुंचा दूंगी जिसमें मंजिल पर तो पहुंचना चाहते हो, परंतु उसके लिए तुम्हें पूर्ण रूप से तैयार होना होगा। तुम्हें अपने अंदर इतनी शक्ति विद्यमान करनी होगी कि मैं जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार करे तो तुम उसे देखने के लिए फौरन तैयार रहो। तुम हरी परीक्षाओं के पीछे तुम्हारा सुनहरा भविष्य जो मैं अब तुम्हें दे रही है, तुम्हारे आसपास के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारे कारण कष्ट न हो, तो तुम स्वयं को भाग्यशाली समझना। तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, परंतु इसके साथ साथ मेरे बच्चे, यह भी याद रखना है, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने न सही परंतु तुम्हारे आसपास हो। बस तुम उस रूप को अपने सच्चे मन की शक्ति से मुझे देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि मुझे देखने के लिए या मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए एक सच्चे मन और सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है, चूंकि तुम्हारे पास है, बस तुम उससे सही समय पर सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। अपने मन को जागृत करो मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि अभी तो परेशानी में हो, जिस कारण तुम्हें इस शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हो, पर एक ऐसा समय आएगा कि तुम शक्ति को पहचान लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। मेरा मार्गदर्शन ही तुम्हें भारी परीक्षा होगा। अगर तुम इसमें सफल हो जाते हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी।
उसके पश्चात तुम्हें अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो अब तुम तैयार होना, यदि मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो सिर्फ 2 जीवन का एक ऐसा सत्य जानोगे जिसे जानकर तुम्हें हैरानी होगी, क्योंकि तुम्हारे मन में उठता हर समय यह प्रश्न है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरा कार्य खून क्यों नहीं हो रहा। मेरे बच्चे, उसका उत्तर आज तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, हर बात के पीछे कारण होता है। कारण अच्छा हो या बुरा, लेकिन होता जरूर है। यह बात सत्य है, बस केवल तुम साधारण आंखों से न तो वह कारण दिखाई देता है, नहीं तुम जानते हो कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। तुम केवल यह देख सकते हो, गए तमाम में चल रही बातों को जान सकते हो। जैसा समय तुम्हारे समक्ष, उस समय के बारे में तुम्हें ज्ञात होता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है वह न तो परेशान होता है किसी चीज को पाने के लिए, और न ही मन में इन प्रश्नों को बात सोचकर हैरान परेशान होता है कि उसकी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हो रही है। मेरे बच्चे, इस बात को समझना जरूरी है कि यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही, तो तुम गलत सोच रहे हो। आज से पहले के समय को देखो और आज के समय को देखो, दोनों में तुलना करोगे तो तुम्हें खुद ही ज्ञात हो जाएगा कि तुम पहले से कितना उन्नति कर चुके हो। बस फर्क इतना है कि तो आप जो चाहते हो उस चीज आज के समय में तुम्हें वह प्राप्त नहीं है। इसके साथ ही कभी कभी तुम इतनी बड़ी चीजों की आंच कर लेते हो जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार एक हाथ में 5 उंगलियां होने के बाद भी कोई भी उंगली बराबर नहीं होती, एक बड़ी होती है दूसरी उंगली की तुलना में। इसी प्रकार यह जरूरी नहीं कि तुम जो सोच रहे हो तुम्हें प्राप्त हो, जरूरी यह है कि तुम हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो तो परिश्रम कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिले और तुम्हारी उन्नति हो। तुम जिस समय में हो उस समय से अच्छे समय में आते चले जाओ। कभी कभी बड़ी उम्मीद भी पूरा होने पर सुख का अनुभव करने से वंचित रह जाते हो, और यह हेतु सबसे बड़ी गलती करते हो। सुनो मेरी बात को ध्यान पूर्वक। आज जो परिश्रम कर रहे हो, ईमानदारी रख रहे हो, उन सभी अच्छे कार्य को कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में उन्नति का हर रास्ता खोल दे रही है, तो तुम्हें सब छोड़ देना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कब, कहां, कैसे, क्या होगा। लेकिन बस वस्तु ही इस बात पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए कि जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि जीवन में अच्छा होना महत्व रखता है। और इसके साथ ही यह भी कारण है, तुम्हारी सोची हुई मंजिल पर शायद तुम्हारी परिश्रम पूरी नहीं हो रही है। किसी के जीवन में किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जिस पर कार्य करना जब तो प्रारंभ करते हो तो उस पर इतना परिश्रम करो कि तुम्हें ऐसा आभास होने लगे कि इससे ज्यादा में और परिश्रम नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक लोहा इतना डर न हो कि वहां पिघलने लगे तब तो उस लोहे को कोई भी आकार नहीं दे सकते हो। इसलिए पहले जिस प्रकार लोहे को इतना ही गर्म किया जाता है कि पिघलने लगे, उसी प्रकार खुद को कर की अग्नि में इतना पिघलाकर जैसा चाहो वैसे सांचे में डालकर धन सको, अर्थात तुम्हारी किस्मत परिवर्तित हो जाए। मेरे बच्चे, हृदय की आवाज से सुनना, तुम्हारे हृदय में वही आवाज उत्पन्न होगी, क्योंकि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में कार्यों की कमी तुम्हें उस मंजिल से दूर ही रखती है। न तो मुझसे कुछ पूछने की जरूरत है और न ही तुम्हें अपने मन को निराश करने की। मेरे बच्चे, तुम्हारा कार्य पूरा होगा या नहीं, कार्यों को करो नस्वार भाव से, तब तुम्हें अवश्य फल प्राप्त होगा।
मुझसे कुछ पूछना चाहा, तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई आवाज ही मेरी आवाज होगी। तुम्हारे गलत कदमों की माफी तुम्हें मिल चुकी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सभी समस्या, मेरे बच्चे, माफी तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो कि 6 की गई गलतियों से तुमने जो अपने खराब समय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, खराब समय को परिवर्तन किया था, उसी प्रकार तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनके कारण से तुम्हारा अच्छा समय फिर से प्रारंभ हो चुका है और फिर से तुमने अपने मुंह के द्वारा ही समय को फिर परिवर्तित किया है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी खास बात बताने वाले हैं जिससे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह एक कड़वा सत्य है कि हर इंसान से गलती होती है। इसमें कोई संदेह नहीं की गुंजाइश ही नहीं है। इंसान कोई ना कोई जानकर गलती कर ही देता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोई भी इंसान जानबूझकर सिर्फ उसका भागीदारी होता है, अनजाने में की गई गलतियों को माफ कर देती है, उनकी उन गलतियों को दर्द में नहीं देती, इसके साथ ही हमेशा कुछ अच्छे कार्य भी जीवन में करते रहने चाहिए, जिससे कि यदि तुमसे कोई गलती हो ही जाता ही तो उसकी क्षमा तुम्हें मिल जाए, कठोर दंड का सामना नहीं करना पड़ता। और उन्हें कार्यों में से कुछ कार्य है जो तुम्हें हमेशा करते रहने चाहिए, जैसे कि भाग्य के भरोसे न बैठे रहना, क्योंकि भाग्य तुम्हें तभी कुछ देता है जब तुम स्वयं प्राप्त करना चाहते हो। उसके लिए कभी भी कड़ा परिश्रम करना ना भूले। यदि तुम्हारा मस्तिष्क कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कठोर तपस्या करना आवश्यक है। इसके लिए तुम्हें ऐसी शक्ति आकर्षित करनी होगी। तुम्हें अपने मन पर लगाम लगाना सीखना होगा। दूसरों की मदद करना सीखो। कुछ ऐसे काम करो जिनको करने के काफी समय पश्चात तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन को खुशी हो, क्योंकि तुम इस बात को स्मरण रखना, किसी भी कार्य को करते समय भले ही तुम्हें खुशी न हो, लेकिन काम को करने के पश्चात जिस कार्य के करने से हृदय और मन को खुशी हो, वही अच्छा काम होता है। तुम गलत काम करोगे तो भी तुम्हारे हृदय को जरूर अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ ही तुम्हें यहाँ सोचना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन में मेरे बच्चे, तुम्हें सभी देवताओं की पूजा करना इतना जरूरी नहीं बनी कि अपने कर्मों पर ध्यान देना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है जब समस्या उत्पन्न होती है, जब तुम उसे उत्पन्न होने के लिए उसे अपनी ओर आकर्षित करते हो, अर्थात कुछ ऐसे करते करते हो प्राकृतिक के खिलाफ है, और प्राकृतिक ही तुम्हारी और समस्याओं को आकर्षित करती है। इस बात को समझना होगा कि कुछ नहीं है जब तुम स्वयं की बागडोर स्वयं के हाथ में रखो और जिस तरह से जीवन को चाहा उस तरह से तुम चला सकते हो। यदि तुम अपनी बागडोर तकदीर के हाथों में थमाकर बैठे रहोगे तो आगे आने वाले समय में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि तुम अपनी बागडोर अपने हाथों में रखोगे तो स्वयं जिस चीज का निर्माण करना चाहो उस चीज का निर्माण कर सकते हो। तुम्हें अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारे अंदर ही वह शक्ति है। गलत लोगों पर यकीन किया है, फिर से वही गलती कर बैठे होगे तुम और तुम्हारा समय व्यर्थ होगा। फिर से तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला टूटेगा। इसलिए आप लोगों पर यकीन मत करो, सिर्फ अपनी अंतरात्मा पर यकीन करो और सिर्फ अपनी माता से प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दूंगी और हम पेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। सही निर्णय लेने में हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो वहां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।
ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हो, बहुत सारे काम फैला रखे हैं तुमने और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि माता मेरे सपने पूरे होंगे। तुमने एक पैर यहाँ रख रखा है तो दूसरा पैर वहाँ रख रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया, बहुत सब ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया है जो आज तुम्हारे साथ है भी नहीं। इमोशनली, फिजिकली तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था उन लोगों, क्योंकि अब तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ रही हूँ, मैं तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रही हूँ। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूंगी, पर वह सपने एक एक